दोस्तों आप लोग सभी को फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मेरा रोशनी देखिए दोस्तों, ठंड की धूप और मेरे चेहरे में शैडो शैडो पेड़ पौधे की शैडो आ रही है। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, हरा भरा। पता है दोस्तों, मुझे नेचर के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। पेड़ पौधे के पास में बहुत खुश हो जाती हूँ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे आगे वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग का शादी कैसे हुई। फिर हम लोग दोनों कुछ नहीं करते थे, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थे। मेरे हस्बैंड भी कुछ जॉब नहीं करते थे। मैं तो पढ़ाई ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 12 पास थी, अभी मैं क्या कर सकती थी। तो पता है मेरे दोस्तों मेरे पापा ससुर जी थे, वो बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, आगे की पढ़ाई करूं, कुछ करूं। तो वो चाहते थे कि मैं पढूं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर कॉलेज वॉलेज, कौन कॉलेज मेरे लिए सही रहता है वो ढूंढने में मेरा वो हेल्प भी करते थे, सब करते थे। तो क्या बताएं दोस्तों, तकदीर में था ही नहीं आगे पढ़ना। तो इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बस मेरा तबीयत ख़राब, कम उम्र था दोस्तों, तबीयत ख़राब रहने लगी, उल्टियाँ होने लगी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। तो इसी चक्कर में वो कॉलेज वॉलेज ढूंढने का सिलसिला भी रुक गई। मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया। तो बस इसी तरह से अभी भी मैं और मेरे हस्बैंड घर वाले पूरी तरह से घर वाले के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ऐसे ही हुआ, चलता रहा। तो ऐसा नाजुक जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसका कंडीशन बहुत मेंटली और फिजिकली इससे गुजरना पड़ता है। बहुत उतार चढ़ाव उसके ज़िंदगी में आ जाती है। तो उस वक्त मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। ऐसे तो मेरे यहाँ ससुराल वाले भी बहुत सपोर्टिव थे दोस्तों, बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे मेरे ससुराल वाले भी। लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग, बहुत सारे आदमी थे। तो कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ बोल देते थे, बुरा लगता था। तो ऐसे में अपने लोगों का सपोर्ट रहती तो अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये सब चीज़ मेंटली अकेले झेलना पड़ता था। मेरे हस्बैंड भी परेशान रहते थे, क्योंकि हम लोग दोनों, असल में हम लोग को एक टेंशन हो गई थी कि हम लोग तो जैसे तैसे रह ही रहे थे फैमिली में। अब बच्चा आ जाएगा तो उसको कैसे परवरिश करेंगे, तब तक जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है ना दोस्तों। तो वही सब झेल रहे थे हम लोग। मेरे हस्बैंड भी मेंटली परेशान रहते थे, मैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप में परेशान थी। तो पता है उस वक्त मायके वाले की बहुत याद आती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सोचती थी अगर मैं मम्मी पापा का मर्ज़ी से कहीं पे शादी कर लेती, मैं प्रेग्नेंट होती, उस वक्त कितने खुश हो जाते। अगर मेरे भाई बहन सुनते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कितने खुश हो जाते। लेकिन अब ये खुशी मेरे साथ बांटने के लिए कोई मेरे साथ नहीं थे। तो दोस्तों, अपने से जो शादी करते हैं ना हम लोग, लव मैरिज, ये एक नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपका खुशी में भी कोई नहीं रहेगा, दुख में भी कोई नहीं रहेगा, आपको अकेले इसका सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह से किस तरह से 9 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला, और मैंने एक प्यारा सा बेटा को जन्म दे दिया। बहुत ही प्यारा सा बेटा को जन्म दे दिया। घर में सब खुश थे, मतलब मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। इससे आगे क्या हुआ, कैसे हमारी ज़िंदगी आगे चली, जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।